कोई स्टोन वगैरह जो है उनको करना होगा। बस इतना ही ना? ये 2 उपाय उनको बहुत करने चाहिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है इनके। तो कौन सा योग है वो लोगों में? क्या आपका सवाल क्या है? I mean, कुछ नड़तर है इसमें योग के बारे में? बहन जी ऐसा है, इनकी कुंडली के अंदर जो दोष हैं, योनि का दोष है, ग्रह मैत्री नहीं है, गण का दोष है, भकूट दोष है। अगर ये शादी करने से पहले पूछा जाता होता तो ये शादी होनी नहीं चाहिए थी। अच्छा। क्योंकि ये शादी ऑलवेज ऑन द, इसमें आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, इरिटेशन है। ये एक दूसरे को जैसे हम पागल कर देते हैं, उस तरह की है। ये एक दूसरे के अंदर अच्छी क्वालिटीज लेके आने वाली शादी नहीं है। एक दूसरे के अंदर गुस्सा लेके आ जाएंगे, पागलपन लेके आ जाएंगे, ये उस तरह की शादी है। ये प्रोडक्टिव मैरिज नहीं मानी जाएगी ज्योतिष के मुताबिक। तो कोई स्टोन पहरे तो अच्छा रहेगा दोनों? जो चीजें बहुत जरूरी है जिसको इनको करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपके पुत्र को चाहिए उसको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में डायमंड पहने। कितना कैरेट का? जो अफोर्डेबिलिटी हो, जो आपकी अफोर्डेबिलिटी हो, लेकिन फाइन नहीं, प्लैटिनम में पहनना होगा और फाइन क्वालिटी का पहनना होगा। प्लेटिनम में? वेट उसका कम से कम, अगर आप अफोर्डेबिलिटी हो तो 1 कैरेट का पहने। ओके। और कौन सा दिन कोई भी दिन हो, फ्राइडे का दिन हो। फ्राइडे ना? लेकिन जो लड़की है उसको अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में येलो सफायर भी पहनना है, चांदी में जड़वा के, और उनको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में उनको भी डायमंड पहनना होगा, प्लाटिनम में जड़वा। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्डन येलो सफायर पहने, चांदी में जड़वा के, और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में फाइन क्वालिटी का डायमंड। लड़की जो बिमी है उनको प्लाटिनम में पहनना होगा। ये मेरी बहू को इंडेक्स, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में? हाँ, 2 स्टोन बोल रहे हैं बहू के लिए। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में उनको पहनना होगा फाइन क्वालिटी गोल्डन येलो सफायर, चांदी में जड़वा के, सिल्वर में जड़वा के। येलो सफायर, नॉट सफायर, गोल्डन येलो सफायर। और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में उनको पहनना होगा फाइन क्वालिटी डायमंड, प्लैटिनम में जड़वा के। और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में प्लेटिनम में डायमंड। जी हाँ, बहू को है ना? जी हाँ। मिडिल। तो डायमंड कौन सा भी, कितना कैरेट का? जो आपकी फाइन क्वालिटी का होना चाहिए। कमर्शियल ग्रेड का डायमंड ना पहने, फाइन क्वालिटी का डायमंड पहने। मैं समझती। एक मिनट। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स में गोल्डन येलो सफायर सिल्वर में। बहन जी, विम्मी के लिए दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर में गोल्डन येलो सफायर सिल्वर में जड़वा के पहनना होगा। लेफ्ट हैंड की ना? राइट हैंड की बहन जी, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर गोल्डन येलो सफायर सिल्वर में। हाँ। और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में डायमंड को पहनना होगा फाइन क्वालिटी का डायमंड, प्लैटिनम में जड़वा के। प्लेटिनम में? ओके। और मेरे बेटे को सिर्फ डायमंड एंड इंडेक्स फिंगर में गोल्डन सफायर। मेरा बेटे के लिए सिर्फ डायमंड प्लेटिनम। आपके बेटे के लिए मैंने रिकमेंड किया है राइट हैंड की मिडिल फिंगर में से अकेला डायमंड पहनना है, प्लेटिनम में जड़वा के। ओके। थैंक यू। और वो दोनों की लगन कौन सा है? दोनों का लगन? आपके बेटे जो हिमल का लगन है कुंभ, एक्वेरियस। और लड़की जो विमी है उसका लगन है सिंह। और वो मेरा लड़का कभी ओवरसीज जाना लिखा है उसको? उसका ओवरसीज जाना लिखा है अगले साल दिसंबर के बाद, फिर लंबे टाइम के लिए जाएगा। नेक्स्ट ईयर दिसंबर? हाँ, नेक्स्ट ईयर दिसंबर के बाद फिर 2.5 साल हो, फिर ट्रैवलिंग फॉरेन की है, फिर जगह बदल जानी है उसमें। अच्छा, जॉब वाइज ना? हाँ, वो टाइम उस तरह का है।
और वो हाउस ले तो कौन सा डायरेक्शन में ले सकता? हाउस बाय करे तो उन्होंने हाउस बाय करना है, एक डायरेक्शन में बिल्कुल बाय मत करे। वो डायरेक्शन है साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में कभी मत रहना। ओके, ऑलराइट। नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। और ऐसी भी प्रॉपर्टी में मत रहे, हेमल को नहीं रहना चाहिए जो रोड से नीचे हो। ओ बाप रे, हाँ बस वो वहाँ ही रहते हैं। अगर रोड से नीचे प्रॉपर्टी होगी हाँ, वो भी ठीक नहीं होगी। और एक जो साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी है वो भी हेमल के लिए अच्छी नहीं। फेसिंग नहीं है लेकिन क्रेसेंट है ना, तो वो नीचा है घर और रोड ऊंचा है। जो मैंने कंपस को दरवाजे के ऊपर रख के, डोर स्टेप के ऊपर मैग्नेटिक कंपस को रख के भी डायरेक्शन आपको पता चल सकती है कि घर की डायरेक्शन है क्या। तो और घर के बाहर देखिए, घर के अंदर नहीं। और मैं भूल गई, वेरी इम्पोर्टेंट थिंग था। ओके बहन जी। हेलो। ओके, हेलो। माय गॉड, मैं भूल गई, सॉरी, बाय। ओके, गुड बाय, गुड नाइट, बाय, थैंक यू, बाय। अब हम चलेंगे अगले कॉलर की तरफ, इनसे भी बात करेंगे। कुछ में मंत्र ऐसा है जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ कई चीजें हैं जो बहुत लोगों की सवाल होते हैं। कई एक पर्टिकुलर वीक में या कुछ हफ्तों में, एक पर्टिकुलर फेज में मैं वो मंत्र लेके आऊंगा जो खास तौर पे लोग बहुत पूछते रहते हैं, उनको वहम है भाई उनको किसी ने कुछ कर दिया है, ये सब चीजें। तो उसमें हम यहाँ टेलीविजन पे किसी को वहम नहीं डालते, लेकिन हाँ मैं आपको ऐसे मंत्र दूंगा। अगर आपको ऐसा वहम है भी किसी ने कुछ किया है, या आपको कोई ऐसे आउटसाइड इन्फ्लुएंस उत्पात है घर के अंदर, या आपको कुछ ऐसे लगता है कि आपको कुछ हुआ है, कुछ फीलिंग्स हैं ऐसी, तो उससे आपको निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आज जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली जो हम जहाँ जो क्रियाएं या जो भी बहुत सरल और आसान होती है, उसमें ये होता है कि आपको किसी भी तरह से जो पर्टिकुलर फेज के अंदर किसी भी तरह से जो चैंटिंग है या जो भी जप है वो इस तरह से होना चाहिए कि आप उसको अपने टाइम पे कर सके और वो करने में भी आसान हो। अगर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो ये भी करने वाला भी, क्योंकि मैं टेलीविज़न के सामने आपके सामने बैठ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो ये भी हो कि करना भी आसान हो और बोलना भी आसान हो। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेके आ जाएंगे, फिर करना और बोलना दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत आसान मंत्र है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत अचूक है। हाँ, आपकी जिस तरह का एटीट्यूड आप मंत्र के लिए लेके आएंगे उसी तरह का फल आपको मिलेगा। ये मंत्र है खास तौर पे सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए, बहुत आसान मंत्र है। ओम जय कुरु कुरु स्वाहा। ओम जय कुरु कुरु स्वाहा। ओम जय कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र है अपनी जय, जय का मतलब आप विन होना चाहते हैं, जय का मतलब आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जय का मतलब आप अचीव करना चाहते हैं, ये है। दूसरा एक मंत्र है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें ये मंत्र है कि आपको आप स्टेटस के लिए बहुत इच्छुक हैं, आप बहुत बड़ा स्टेटस चाहते हैं, अपनी प्रमोशन चाहते हैं, जॉब के अंदर फेड अप हुए हैं कि आपको प्रमोशन होनी चाहिए, आपको कोई प्रोग्रेशन होना चाहिए, आपका स्टेटस ऊंचा होना चाहिए। ये बहुत आसान मंत्र है, ये कोई बहुत इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान मंत्र है, बीज मंत्र है। ये अगर आप चलते फिरते ट्रैवलिंग करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, ट्यूब में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उसमें उसी दौरान आप, लेकिन टॉयलेट में मत कीजिएगा, कहीं भी कर सकते हैं। ओम क्लिम क्लिम नमे। 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 इस मंत्र का जाप भी आपके, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, प्रोग्रेशन चाहते हैं, जॉब और स्टेटस में राइज चाहते हैं, तो ये मंत्र भी आपके लिए मोस्ट इफेक्टिव होगा। कई बार हम टेलीविजनों के सामने बैठ जाते हैं तो 2-2 3-3 घंटे फिर लोग वहां आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं और ना जाने दुनिया भर के सीरियल देखते हैं जिसमें पता नहीं क्या क्या लोग 50-50 मर के जिंदा हो जाते हैं। अब क्या बात, कई बात तो बहुत ही वाहियात होती है, वो बयान करने की भी है, और उटपटांग की फिल्में देखते रहते हैं। आप
आपके ये सब देखने से जिंदगी में सुधार नहीं होगा, इससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। आप दुनिया भर के सीरियल देख लें, लाइफ इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम कुछ चीजें आपके साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा प्रोग्राम जिंदगी सुधारने के लिए है, वो चीज देख के जिससे कुछ करके आपको फायदा हो, आपकी इंप्रूवमेंट हो, आपकी कोई ग्रोथ हो, बहुत जरूरी है। चलते कॉलर की तरफ फिर बात करूंगा। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। लड़के का नाम क्या है? ज्ञानेश। ज्ञानेश। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ इज 11th August 92। 11th August 92। 92। Yeah। टाइम ऑफ बर्थ? Time 1:52 afternoon। प्लेस ऑफ बर्थ? लंदन। हाँ जी, ज्ञानेश के बारे में आप क्या बात करना चाहते हैं? इसके पढ़ाई के बारे में पूछना है। बोलिए। उसने अभी GSC A लेवल किया है और उसने जो सब्जेक्ट लिया है उसमें एक सब्जेक्ट में थोड़ा कम मिला है, तो उसको यूनिवर्सिटी मिली है मगर उसको पसंद नहीं हो। तो आगे क्या कुछ फ्यूचर में अच्छा होगा इस सब्जेक्ट में? ओके, किस सब्जेक्ट में ये जाना ये गए? वन ऑफ साइकोलॉजी एंड वन इज इंग्लिश एंड वन इज लॉ। 3 सब्जेक्ट है उसका। ओके, लेकिन जी क्या करना क्या चाहते हैं, किस डिग्री कोर्स में जाना चाहते हैं? वही लॉ में एंड साइकोलॉजी में जाना चाहता है। वो इंग्लिश में तो मिल गया उसको। ओके, नहीं क्या ये डिग्री में चले गए? डिग्री कोर्स ज्वाइन कर लिया है इन्होंने? हम तो डिग्री तो ज्वाइन की है एक जगह पे, वो खाली इंग्लिश की है, तो उसको लॉ एंड साइकोलॉजी भी करना है। और इंग्लिश डिग्री A लेवल। सॉरी, ये GCSE कर रहे हैं? ना, वो तो फिनिश हो गया। अब A लेवल कर रहे हैं। हाँ। अभी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिग्री करने जा रहा है वो। अगर ये लीगल प्रोफेशन में जाएं तो बहुत कामयाब हो सकते हैं। लीगल प्रोफेशन? हाँ, लॉ में जाएं तो काफी अच्छा रहेगा इनके लिए। लॉ के लिए? लॉ के लिए, जी हाँ। और उसका इसके लिए कुछ करना पड़ेगा? एक दो कुछ उपाय मैं देता हूँ, जो उसको अपने हिसाब से उसको करवाइए, बहुत जरूरी है। लेकिन जो अगर आप अपना करियर चूज करना चाहते हैं तो लीगल प्रोफेशन या लॉ को चुने। लॉ को चुने। हाँ, उसमें फिर आगे जाके प्रॉस्पेरिटी बहुत होगी, उसमें तरक्की बहुत होगी। लेकिन एक तो उपाय देना चाहता हूँ जिसको उससे इनको सपोर्ट मिल जाएगी। एक तो ये चाहिए कि चांदी का चौरस टुकड़ा लें, उसके सेंटर में होल करके चांदी की चेन पिरो के उनको अपने गले में पहननी चाहिए। ओनली टुकड़ा चांदी का फाइन सिल्वर स्क्वायर पीस ले, उसके सेंटर में होल करके उसमें चांदी की चेन पिरो के वो अपने गले में पहने। उनके पहनने के लिए उनके लिए बहुत जरूरी। और ऐसा फ्यूचर तो अच्छा है ना? देखिए ऐसा है, 2012 जैसे शुरू होगा पूरा लाइफ का एक पूरा स्ट्रक्चर बदल जाना है। वो प्रॉस्पेरिटी वाला टाइम होगा, लेकिन उसमें ऑब्स्टिकल्स भी होंगे, प्रॉस्पेरिटी भी होंगी। उसमें मतलब जो वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो लाइफ की ग्रोथ उसमें आ जानी है। उसमें 18 साल राहु की महादशा के हैं, लेकिन ये बात हो सकता है कि अपने एटीट्यूड की वजह से ये कई बार परेशान हो, अदरवाइज वो टाइम अपने आप में प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। 18 साल का तो हो गया ना? जी, 18 साल का हो गया है।